तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं फिलहाल तो कंप्यूटर की। जी हाँ, कंप्यूटर की एग्जाम्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं अलग अलग एग्जाम्स में। हालांकि पटवारी को आजकल फोकस कर रहे हैं लोग बाग, तो उसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जहां पर विंडोज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम विंडोज में क्या क्या होता है, कैसे कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है, स्टार्ट करने के बाद क्या क्या फंक्शनिंग होती है, कौन कौन से प्रोग्राम्स होते हैं, सारी चीजों को कंप्यूटर के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो बिल्कुल आखिर तक देखना है ताकि एक एक क्वेश्चन पे पैनी नजर बने और बेसी बात है कि वो क्वेश्चन आपका सही हो जाए। साथ ही साथ दोस्तों में भी शेयर कर देना है ताकि उनका भी भला हो, और चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लेना है। क्योंकि सारी की सारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी यही इसी चैनल पर आपकी होने वाली है। तो वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे विंडोज जो आजकल आप लोग सिस्टम यूज करते हैं, पीसीज यूज करते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप्स यूज करते हैं, उनमें हम जनरली विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको यूज करते हैं। हाँ, अगर आप एप्पल यूज कर रहे हैं तो बात अलग है कि उसमें iOS वगैरह चलने वाला है, लेकिन यहाँ अगर हम नॉर्मली यूज कर रहे हैं सिस्टम, तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विंडोज का होता है। अब विंडोज में अलग अलग हाँ वर्जन्स आते हैं, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11, आजकल 11 चल रही है। लेकिन भाई आपको बता दूं मैं यहाँ पे कि विंडोज में थोड़े से चेंजेस के साथ ही चेंज होते हैं। विंडोज 7 बहुत ज़्यादा प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था, अभी हम विंडोज 8 पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वीडियो में कैसे क्या सारी चीज़ें हो रही हैं विंडोज़ की, वो हमें डिस्कस करनी है। ठीक है भाई, तो चलो स्टार्ट करें। विंडोज़ के इस वर्जन में पीसी को एक्सप्लोर करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए बहुत सारे नए नए तरीके इन्होंने क्या है इजाद किए हैं या फिर अपडेट कर दिए हैं वर्जन। और इस वर्जन को 8.1 नाम दिया हुआ है। बहुत सारी विशेषताओं के साथ इसमें इंटरफेस के साथ साथ डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ऑनलाइन सर्विसेज, बहुत सारी चीजों को, इसमें सुरक्षा को भी बढ़ाया है, हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी, इन सारी चीजों के फीचर्स के साथ इसको इन्होंने क्या किया था, लॉन्च किया था मार्केट में। जी हाँ, अब फिलहाल तो आप लोग यूज करते नहीं होंगे। ये देखो, आप अगर देखेंगे तो ये सिस्टम चालू होता है। अच्छा चलो मैं अपने सिस्टम को ही चालू करके दिखा देता हूँ तो और अच्छा लगेगा आपको। ये तो खैर हमने बनाई हुई है, फोटो डाल दी है, लेकिन होता यही है। चलो अच्छा दिखा दे। जैसे ही आपका सिस्टम ऑन हो जाता है, ये है आपकी विंडोज खुलती, कोई भी सिस्टम है उसमें ये विंडोज खुलती है। जैसे ही आप इधर क्लिक करेंगे तो ये सारी चीजें निकल के आ जाएगी ना। हाँ भाई, तो यही सारी चीजें होती हैं। अभी एक एक पे हम डिस्कस भी करने वाले हैं धीरे धीरे। अभी पिछले वीडियो में हमने कमांड्स पे बात करी थी, जब इधर पे आप कमांड रन डाल देते हैं और कमांड आती हैं, तो वो बहुत सारी कमांड जो हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम में डॉस की हमने कमांड्स की बात करी थी, जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो भी हमने देखे थे डिस्कस करके। यहाँ हम एक एक चीज पे डिस्कस अभी धीरे धीरे करने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो ये सारे के सारे ऑप्शंस हमें दिखना चालू हो जाते हैं। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के बहुत सारे प्रोग्राम्स और सारी चीजें आ जाती है। ठीक है कि नहीं, चलिए बढ़िया, वापस आ जाए उसी जगह पे। तो अब देखो आप यहां पे विंडोज में डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजें देख पा रहे होंगे ना, सारी की सारी। आप पीसी को जहां आप देखेंगे आपके एडमिनिस्ट्रेशन पे, तो पीसी पूरा दिख जाएगा। स्टार्ट स्क्रीन, जैसे ही हम सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो एक स्क्रीन सामने विंडोज वाली दिखती है ना, उसको स्टार्ट स्क्रीन कहते हैं, मुख्य स्क्रीन कहते हैं। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भैया हाँ पीसी की मुख्य स्क्रीन को क्या कहा जाता है, स्टार्ट स्क्रीन इसको कहा जाता है। ये क्वेश्चन याद रखना है आपको, सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है और पूछा जा चुका है कई बार। इसमें आप देखेंगे तो ऐप्स दिख जाएंगे, वेबसाइट, व्यक्ति, फोल्डर, आप जो अलग अलग बनाते हैं व्यक्तियों से रिलेटेड, वो जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो फोल्डर्स वगैरह खुल जाते हैं, पिन हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं आप, और नोटिफिकेशन वगैरह भी इसी मेन्यू पे आपको नीचे प्रदर्शित होते हैं। इधर आप जाते हैं जब तो दिखते हैं ना बहुत सारे नोटिफिकेशन। हाँ, कई महत्वपूर्ण सूचना और अपडेट्स प्राप्त कर सकते हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से। स्टार्ट विकल्प पर सर्च की सुविधा होती है ना, जैसा मैंने आपको बताया, स्टार्ट वाले पे सर्च की सुविधा होती है। देखोगे नहीं यहाँ पे ये सर्च लिखा है, दिख रहा है आपको, है ना। तो ये सर्च की सुविधा भी यहाँ पे होती है और इससे आप सर्च कर सकते हैं, सारी चीजों को एक एक करके एक्सप्लोर कर सकते हैं, ढूंढना चाहे तो उसको ढूंढ सकते हैं। सारी चीज जिसमें चाहे न्यूज हो, फोटोज हो, वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, इंटरफेस बहुत अच्छा हो जाता है। विंडोज के पिछले वर्जन में जो 7 हुआ करता था, उसमें क्या था, नए टास्क मैनेजर और स्ट्रीमलाइन फाइल मैनेजमेंट के साथ पहले से बेहतर इसमें क्या कर दिया, अपडेशन लेके आए हैं। और डेस्कटॉप पर आप जाके वापस स्टार्ट स्क्रीन पे दोबारा भी आ सकते हैं। अब बहुत सारी चीजें हैं, एक एक करके अपन सारी चीजों को देखने वाले हैं, कैसे क्या टूल बार वगैरह यहाँ पे आते हैं। ऑनलाइन फीचर्स भी जोड़ दिए गए हैं क्योंकि ये डायरेक्ट नेट से कनेक्ट भी हो चुका है ना। सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें तो ऑनलाइन फीचर्स में इन्होंने जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उनका खुद का ये
हाँ, ड्राइव सिस्टम चलता है, जैसे गूगल ड्राइव होती है ना, गूगल पे आप जाते हैं जब, तो वैसे विंडोज़ की वन ड्राइव चलती है। तो वन ड्राइव से इन्हें डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया और आपको पूरी चीज़ें वहाँ आपकी अपलोड हो जाएंगी, कनेक्शन आपको ऑनलाइन तौर पे हाँ मिल जाता है, तो कंपैटिबिलिटी बन जाती है। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे डिफेंडर, विंडोज़ डिफेंडर और विंडोज़ स्टार्ट स्क्रीन पीसी को वायरस, स्पाईवेयर और इन सारे खतरनाक सॉफ्टवेयर जो भी आते हैं उनसे दूर रखने का कोशिश पूरी कर रही है, भरपूर कोशिश के साथ ये काम कर रहे हैं। एंटीवायरसेस तो इनने अपडेट करे हुए हैं जो कि क्या करते हैं, हाँ विंडोज़ को सुरक्षित रखते हैं, आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एंटीवायरस क्या होते हैं, क्यों ये उपयोग किए जाते हैं, कहाँ होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए, तो उन पर भी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से एंटीवायरसेस होते हैं आगे के वीडियोस में, डोंट वरी, ठीक है। तो चलिए सभी चीज़ों को एक साथ एक दृश्य में देखने के लिए क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे चेक करते हैं, आपको सारे के सारे वहाँ पे स्क्रीन पे ऐप्स वगैरह और सारे फोल्डर्स नज़र आ जाते हैं, जिसको आपको खोलना है वो आप खोल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए वन ड्राइव की हमने बात करी ली, इंटरनेट एक्सप्लोरर 11, हालांकि देखो यार पहले का जो वर्जन हुआ करता था इंटरनेट एक्सप्लोरर, उसको खत्म कर दिया और उसकी जगह पे एज नाम का इन्होंने नया, एज माइक्रोसॉफ्ट एज कहलाने लगता है, माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट एज इन्होंने स्टार्ट किया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हटा दिया। अभी रिसेंट वर्जन की बात करें 8.1 में तो था ये 11, हालांकि बहुत स्लो चलने का काम इनका हुआ करता था, ठीक है। तो हाँ पुराने वर्जन से तो तेज चलता था, कोई दिक्कत नहीं है। स्काइप का नाम भी सुना होगा, हालांकि इसको भी अब बंद कर दिया, वीडियो चैटिंग, हाँ ये सॉफ्टवेयर हुआ करता था शुरुआती तौर पे, बिल्कुल यही चलता था। स्काइप पे हम लोग क्या है वीडियो चैटिंग करते थे, अब स्काइप की जगह अब तो सब जगह वीडियो चैटिंग के ऑप्शन आ गए हैं, वीडियो कॉलिंग के ऑप्शन आ गए हैं, तो स्काइप का उतना महत्व नहीं रहा, लेकिन ये अगेन माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहले शुरुआती तौर पे इसको दिया था। वीडियो की बात करें, वॉइस और इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन ये बनाई थी स्काइप, ठीक है। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है किस लिए यूज, शुरुआती एग्जाम्स में पिछले साल के पटवारी में तो पूछे गए थे, सच्चाई पिछले साल मतलब पिछली बार वाले। विंडोज स्टोर, इसमें आप जाएंगे तो बहुत सारी क्या चीजें मिल जाएंगी आपको, जैसे प्ले स्टोर आपके मोबाइल में होता है ना, ऐप स्टोर एप्पल वाले उसमें होता है, वैसे ही यहाँ पे विंडोज स्टोर होता है जो कि क्या करता है, बहुत सारी एप्लीकेशंस इसमें प्रोवाइड कराता है ताकि आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए हैं वो डाउनलोड कर सकें, जो भी कंपैटिबिलिटी आपकी एसेसरीज के तौर पे ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं इस विंडोज स्टोर में, ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी। इसके अलावा कैलकुलेटर का नाम तो सुने होगा, आजकल तो हम यूज़ करते नहीं है, पहले अलग से रखा रहता था कैलकुलेटर, है ना। हाँ, और आज भी आप दुकानों पे जाएंगे जहाँ पे भाई ये प्रोविजन स्टोर वगैरह जो रहती हैं, तो वहाँ पे किराने राने की दुकान पे आपको, हाँ वो जो व्यापारी हैं जो वहाँ पे बैठते हैं वो कैलकुलेटर से सारा हाँ कैलकुलेशन करके आपको बताते हैं। तो ये ऑनलाइन इसमें भी आपको कैलकुलेटर वगैरह मिल जाता था, सारी की सारी चीज़ें जोड़ घटाने गुणा भाग करने के लिए कैलकुलेटर होता था। कैलकुलेटर सर्च करेंगे आप तो इसमें भी मिल जाता है, दिखा देता हूँ एक बार आपको ताकि चीज़ें आपकी क्लियर रहें, नहीं तो आप कहोगे कि सर कुछ तो भी बोल रहे हैं। यहाँ पे सर्च में आप जाके सीधा आप यहाँ पे लिख सकते हैं, हाँ कैलकुलेटर, देखो ये दिख गया कैलकुलेटर एप्लीकेशन, इसको आप क्लिक करेंगे तो बस ये खुल जाएगा कैलकुलेटर, है ना। हाँ, और इसमें गुणा भाग कुछ तो भी कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, याद रखिएगा ये सिस्टम, ठीक। कैलकुलेटर के बाद इसको कैसे क्या करना है, वो क्लोज करने का सारा काम, पहले बचपन में तो हम बहुत करते थे। पेंट हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, पेंट एप्लीकेशन यूज़ करी हुई है, या प्रोग्राम, इसको हम यहाँ प्रोग्राम बोलते हैं सिस्टम में, अगर हम मोबाइल चला रहे हैं तो उसमें एप्लीकेशन बोलते हैं। तो ये तो प्रोग्राम है, पेंट चित्रकारी करने के लिए हम बहुत सारे चित्र बनाते थे बचपन में, हमें केवल बस पेंट चलाने को मिलता था जब कंप्यूटर चलते था तो, ठीक है। चलो पेंट और खोल के दिखा दे, वैसे तो दिखाने की आवश्यकता है नहीं, आप सभी ने यूज़ किया होगा पेंट, ठीक है। वही सर्च बार में जाके आपको क्या करना है, सर्च करके लिखना है पेंट, PAINT, है ना। तो ये दिख गया पेंट एप्लीकेशन, इस पर बस डबल क्लिक करोगे तो ये पेंट खुल जाएगा। आप कौन सा कलर है, क्या करना है, सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से जानते कि नहीं जानते। और फिर यहाँ दिखा दे रहा हूँ, चलो ये आप देखेंगे पेंट में चित्रकारी के लिए यही चीज़ खुली थी कि नहीं खुली थी, वही सारी चीज़ें रिसाइज क्रॉप वगैरह करने के लिए, फिर आपकी ये चीज़ें होती है ब्रश वगैरह, आपको कैसे इरेजर वगैरह यूज़ करने हैं, सारी चीज़ें। हम लोग तो वही घर बनाते थे, फिर नदी निकालते थे और वो सारे पहाड़ बनाते थे, अब वही आती थी अपन को तो, है ना, ज़्यादा चित्रकारी आती नहीं थी। और इसमें आप आजकल तो एडिशनली क्या है, एडिटिंग के ऑप्शंस भी आने लग गए हैं आजकल, बहुत सारे फ़ोटोज़ को एडिट करना और सारे पिक्सल रीसेट करना, उनको रिसाइज करना, ये सारे काम भी यहाँ पे हो जाते हैं, अलग अलग कलर से आप ये सारी। तो ये क्या है, ये पेंटिंग
इक्विपमेंट है, बेसिकली एप्लीकेशन है या प्रोग्राम है सिस्टम में पेंट। ठीक, इसके बाद बात करें नोटपैड। हाँ भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी जब मैं पहले जॉब करता था शुरुआती तौर पे। अगर हम बात करें तो कॉल सेंटर की जॉब हुआ करती थी, तो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन याद रखनी होती थी, हमें बतानी पड़ती थी बहुत सारे क्लाइंट्स को। तो उसमें क्या होता था, हम लोग एक नोटपैड खोल लेते थे और उस नोटपैड में बहुत सारी जानकारी इकट्ठी क्या करके लिख के रख लेते थे। तो बार बार जो हमें बतानी होती थी या फिर मैसेज करनी होती थी तो वही कॉपी करके पेस्ट कर लिया। तो नोटपैड एक वो इक्विपमेंट हो जाता है या फिर बेसिक टेक्स्ट एडिटर कहलाता है ये प्रोग्राम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल प्रोग्राम होता है सिस्टम में। चलो अगर मैं अगेन यहाँ दिखाना आपको चाहूँ तो यहाँ फिर अपन एक काम करते हैं, नोटपैड खोल लेते हैं। तो नोटपैड आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस पर नोटपैड आपको मिल जाएगा। देखो NOTE नोटपैड, ये दिख गया एप्लीकेशन। डबल क्लिक, अगेन इस पे आप चाहो तो जो चाहो वो लिख सकते हो। अब यहाँ पे आप बढ़िया 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 सारा लिख सकते हो। जैसे ये दिख रहा होगा यहाँ पे हिस्ट्री खबरी, है ना, हिस्ट्री खबरी आप देखेंगे तो ये लिख गया। अब भाई ये बार बार हमको यहाँ पे एंटर करके और दूसरी चीज़ें लिख सकते हैं हमने। जैसे हम बात अभी कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, विंडोज़ की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप पूरा लिख के पूरे के पूरे हाँ टेक्स्ट एडिटिंग करके रख सकते हो ताकि आपके काम आ जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशियल हाँ क्या था, एप्लीकेशन हुआ करता था या फिर प्रोग्राम हुआ करता था जो कि सिस्टम में चलते हैं। और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधे सीधे कि पेंट कौन सा प्रोग्राम है, तो आपको पता होना चाहिए। नोटपैड क्या है, ये टेक्स्ट एडिटर है, बेसिक एप्लीकेशन है जो बहुत सारे मौलिक रूप से उपयोगी टूल्स में गिना जाता है विंडोज में। ठीक है भाई, नोटपैड प्रारंभ करने के बाद स्टार्ट स्क्रीन पे वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी, है ना, वही लिखा हुआ। ये नोटपैड खुल गया था जो मैंने आपको दिखाया था और उसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, सैम्पल डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी जो भी आप चाहें, हाँ टेक्स्ट वाली चीज़, है ना। हाँ, और भी चीज़ें कॉपी हो जाती हैं यहाँ पे, आप चाहो तो लिंक वगैरह कॉपी करके रख सकते हो सारी चीज़ें। ठीक, तो बढ़िया रहता है ये, अच्छी चीज़। इसके बाद वर्ड पैड होता है। क्या होता है, वर्ड पैड होता है। जैसे नोट पैड है वो नोट करने के लिए, तो वर्ड पैड आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए होता है। ठीक है, सो वर्ड पैड क्या करेगा, टेक्स्ट फाइल हो गया, रिच टेक्स्ट फाइल हो गया, MS DOS टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये अगेन एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग प्रोग्राम कहलाता है, जिसमें आप ग्राफिक्स वाले डॉक्यूमेंट्स को भी एडिट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, वर्ड पैड कहलाता है। ठीक है भाई, बहुत सारी अलग अलग भाषाओं में इसमें आप कार्य कर सकते हैं। देख पा रहे, दिखा दूं आपको यहाँ पे, ये तो चलो फोटो है और ओरिजिनल यहाँ पे भी आपको सिस्टम में दिखा देता हूँ, आप भी अपने में चेक कर सकते हो। जैसे आप मोबाइल में मत चेक करना, मोबाइल में अलग से डाउनलोड करना पड़ता है, सिस्टम खोलोगे तो वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जैसे ही आपने सर्च में डाला, क्या डाला, वर्ड पैड, WORDP, ये आ गया वर्ड पैड, दिख गया। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो अगेन ये खुल जाएगा। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, अलग अलग सारी यहाँ पे एडिटिंग ग्राफिक्स वगैरह यूज़ करके, फोटो वगैरह पिक्चर वगैरह ये सारी चीज़ें। हालांकि मैं आपको MS ऑफिस वाला अलग से वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी, जिसमें एक एक पे हम MS डॉक्स पे भी, MS एक्सेल पे भी, PPT क्रिएटर पे, प्रेजेंटेशन पे, सब पे अलग से बात करें, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो हमें ये डिस्कस करना भी है। ठीक है, चलो तो इसको अलग से डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए बेसिक जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वर्ड पैड, वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सारी की सारी आप चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। इंटरनेट एक्सप्लोरर आप जानते ही हैं, हालांकि इंटरनेट एक्सप्लोरर अब समाप्त कर दिया गया है विंडोज़ के या माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, उसमें एज को स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, सो पहले शुरुआती तौर पे हाँ हम लोग यही करते थे, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करते थे। अभी आजकल माइक्रोसॉफ्ट एज आ गया है ना। सो ये एज इन्होंने नया क्या किया है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह पे अपलोड या नया अपडेट किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताता है। ठीक है, पहले वही काम कौन कर रहा था, इंटरनेट एक्सप्लोरर कर रहा था, अभी नहीं है ये। ठीक है, हटा दिया है, अभी पिछले साल ही इसको ख़त्म किया हुआ है। इसकी जगह पे एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट एज आने लग गया है, तो इस पर ज़्यादा अपन डिस्कस नहीं करने वाले। ठीक है, हाँ इंटरनेट एक्सप्लोरर आइकॉन पहले नीचे लगा करता था, ई ही बना रहता था उस पर, और हाँ इंटरनेट बना रहता था, तो उसको आप क्लिक करो तो स्लोली वर्क करता था, हालांकि हुआ अच्छा करता था। मीडिया प्लेयर ये हुआ करते थे पहले, मीडिया वगैरह गाना आना चलाने के लिए आप ये मीडिया प्लेयर, हर प्रकार से ऑडियो विजुअल वगैरह, ऑडियो वीडियो चलाने के लिए मीडिया को
है ना, फाइलों को चला सकते थे और इनका काम हाँ गाने आने सुनने के लिए, मूवीज़ देखने के लिए किया जाता था। तो पहले सीडी डीवीडी वगैरह चलती थी, तो वो अपन ने सिस्टम में डाली और उसके माध्यम से चलती थी। अब आजकल तो ऑनलाइन सारी चीज़ अवेलेबल है, नहीं तो पेन ड्राइव वगैरह में आप डाल सकते हो या फिर हमारी ड्राइव में डली रहती। तो पहले ज़्यादा वैसा होता था, अब तो ईजी हो गई हैं सारी चीज़, अब तो फ़ोन में ही सारी चीज़ें आने लग गई। मीडिया प्लेयर भी क्या हुआ करते थे, ये ऑडियो और वीडियो, ऑडियो विजुअल्स फाइलों को क्या है चलाने का काम करते थे, डीवीडी सीडी प्लेयर के माध्यम से सारी चीज़ें। और आजकल ऑनलाइन तो वेबसाइट्स पे बहुत सारी हाँ क्लिप्स वगैरह, यूट्यूब ही आप चलाते तो वो भी डायरेक्ट एक एप्लीकेशन है जो कि मीडिया प्लेयर का वर्क करता है। ठीक है, कोई दिक्कत, इसमें अलग अलग प्रकार के मीडिया प्लेयर हो सकते थे। विंडोज़ मीडिया प्लेयर जो चलता था वो तो चलता ही था, नहीं तो एक हाँ विंजैप भी चलता था और अलग अलग प्रकार के हम हाँ मीडिया प्लेयर यूज़ करते थे जनरली। हाँ बाय डिफ़ॉल्ट अगर विंडोज़ में बात करें तो विंडोज़ मीडिया प्लेयर ही चलता था, है ना। समझ में आ रही हैं सारी चीज़ें, ये खोल के भी दिखाऊं भाई, ये तो अब यूज़ नहीं करते हम जनरली, अब नहीं करते क्योंकि यूट्यूब वगैरह और बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए हैं गाने आने सुनने के लिए, और वो जो चलते रहते हैं प्लेग्राउंड में बैकग्राउंड में। और हाँ नेट नहीं है हमारे पास तो फिर हमें वापस से इन्हीं चीज़ों पे आना पड़ जाता है। तो ये इन्होंने हमारे समय तो बहुत यूटिलाइजेशन दिया। अब तो आजकल स्पॉटिफाई और बहुत सारी ऐसी चीज़ आ गई हैं जो हाँ ऑफलाइन भी वो करती है। हम लोग के समय तो भैया इसने बहुत बहुत ज़्यादा साथ दिया है हमारा विंडोज़ मीडिया प्लेयर। ये मीडिया प्लेयर का काम यहाँ पे हो जाते थे। कंट्रोल पैनल, हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी कभी सिस्टम में दिक्कत परेशानी आ जाती है तो कंट्रोल पैनल का यूज़ किया जाता है ना। कंट्रोल पैनल कंट्रोल करने का काम करता है, कंट्रोल होता है कंट्रोल, है ना, वो है ना वो मजनू भाई वगैरह वाला। तो ये कंट्रोल पैनल होता है जिसको आप खोलेंगे तो इसमें सारी व्यवस्थाएं, चाहे वो सिस्टम सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, नेटवर्क इंटरनेट से रिलेटेड हो, हार्डवेयर साउंड से रिलेटेड, प्रोग्राम्स की बात करें, यूज़र के अकाउंट कौन कौन से कनेक्टेड हैं, वो अपीरेंसेस, पर्सनलाइजेशन, क्लॉक लैंग्वेज वगैरह, है ना, ईज ऑफ एक्सेस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं एडजस्ट करने के लिए, इनमें कुछ हाँ सेटिंग्स को मिलाने के लिए। कंट्रोल पैनल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पूरा का पूरा कंट्रोल संभालता है। चलो एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल। फिर अगेन वही सर्च करना है अपने को, कुछ नहीं करना, बस इधर लिख देना है कंट्रोल पैनल। देख रहे हो, ये दिख गया कंट्रोल पैनल एप्लीकेशन, डबल क्लिक और ये पूरी चीज़ आपकी खुल जाएगी, है ना, कि कौन कौन से यहाँ पे डिवाइसेस हैं, किन किन चीज़ों में आपको कम ज़्यादा कैसे क्या करना है। तो वही सारे आपके सिस्टम में भी होता है, उनमें सेटिंग आप कंप्यूटर की आपके हिसाब से मिला सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। तो कंट्रोल पैनल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए इसके बाद हम बात करें तो अच्छा, इनमें तो डिवाइसेस और सारी चीज़ें कनेक्ट करने के लिए हैं पूरी चीज़ें, तो वो लिखा है, मैं इतना नहीं पढ़ रहा हूँ, आपको समझा दे रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ, ताकि आपको चीज़ें दिमाग में रहें, रटना नहीं है चीज़ों को। गेम्स पहले हम खेलते थे सिस्टम में, अब आजकल तो PS चलने लग गए हैं, आपको पता ही है, और मोबाइल में हम PUBG वगैरह खेलने लग गए हैं। हाँ क्योंकि ग्राफिक्स इतने अच्छे, मोबाइल में ही इतनी मेमोरी और सारी चीज़ें होने लगी, नहीं तो पहले से सिस्टम का यूज़ ही PS में हम लोग के, ये देखो आपको दिखा दो, ये दिख रहे हैं सिस्टम के लगे रखे हुए, है ना। तो इसमें भी मज़ा आता है गेम खेलने में, PS वगैरह। तो ये गेम्स क्या होता था, प्ले स्टेशन वगैरह चलती थी सारी चीज़ें। ठीक है, हाँ फ्री सेल, स्पाइडर, ये तो हमने खूब खेले हैं अपने बचपन में। वो हाँ वो कार्ड वाले गेम्स नहीं हुआ करते थे वो जमाने वाले, तो वो हुआ करते थे ट्राइपिक्स, पिरामिड, है ना, ये कोई काइडू वगैरह, ये सब बनते थे जिनको हम गेम्स में इस्तेमाल करते थे। फिर मैथ इनपुट पैनल, इसमें क्या होता था, फॉर्मूला वगैरह आप मैथ्स के रिलेटेड लिख सकते थे, इंसर्ट कर सकते थे, डाल के रख सकते थे। एडिटेबल भी होते थे जो कि एडिट कर सकते थे आप। ठीक है, इसके बाद साइनिंग इनटू विंडोज़, साइनिंग इन करने के लिए आपको हाँ आईडी पासवर्ड वगैरह आप अकाउंट माइक्रोसॉफ्ट वाला जो है उससे कनेक्ट कर लेते थे, तो वो पूरा इंटरनेट के माध्यम से सारा जुड़ जाता था और वन ड्राइव वगैरह में आपकी सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाती थी। उसके लिए था लॉक, साइन आउट, शट डाउन वगैरह, ये आप डायरेक्ट कर सकते थे। पीसी को लॉक करने के लिए तो आपको पता ही है विंडोज़ L, है ना, हाँ ये कर सकते थे। चलो साइन आउट, लॉग ऑफ करने के लिए वो डायरेक्ट साइन आउट का बटन आता है, उसको करने से बंद हो जाता है। अभी मैं कर दूंगा तो फिर ये सिस्टम बंद हो जाएगा, इसलिए करके नहीं दिखा रहा हूँ, नहीं तो आप फिर करोगे सर दिखा दो, ये भी दिखा दो, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो चलो शट डाउन और साइन आउट दोनों चीज़ों का ऑप्शन आता है, जिसको भी आप चयन करेंगे वो हो जाता है। शट डाउन जनरली हम सिस्टम ऑफ करने के लिए हाँ शट डाउन का उपयोग कर लेते हैं, साइन आउट भी कर सकते हैं अगर आपने सिस्टम में अकाउंट अलग से बना के रखे हैं तो। स्लीप वाला एक ऑप्शन होता है, ये कई बार बहुत यूज़ होता है। स्लीप कब यूज़ करते हैं, जैसे हम अब सिस्टम नहीं चला रहे हैं, अभी तो चला रहे हैं, मान लीजिए बड़ी देर तक मैं शूट नहीं कर रहा हूँ, अब क्या है ये स्क्रीन चलती रहेगी और चलती रहेगी, तो भाई पावर भी हाँ ज़्यादा
लगेगा उसमें, और भाई यूज़ भी नहीं है, यूटिलाइजेशन भी नहीं हो रहा है तो ज़बरदस्ती में। हाँ, तो इसके लिए क्या करें, पावर का कम यूज़ करने के लिए और सारी चीज़ों के लिए स्लीप ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो स्लीप हो जाएगा, ये बंद रहेगी स्क्रीन और सिस्टम चलता रहेगा, है ना। तो पावर कम यूज़ होगा, कंजम्पशन कम होगा, सारी चीज़ें, तो अच्छी चीज़ होता है ये। भाई हमको भी तो एनवायरनमेंट का ख्याल रखना है कि नहीं रखना है, तो इन्होंने भी वही चीज़ रखी है, कम पावर उपयोग करें और सारी चीज़ें रहें, जो ज़रूरी चीज़ है वही चलें, बाकी चीज़ें हाँ ऑफ हो जाती हैं उसमें सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी आपके यहाँ पे पावर ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी? हाइबरनेट एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, ये लैपटॉप के लिए डिज़ाइन किया गया था। हाइबरनेशन में आपने नाम सुना होगा कि भालू होते हैं वो पोलर बियर, जो हाइबरनेशन में खूब देर के लिए सो जाते हैं, 6-6 महीने के लिए सोते रहते हैं, तो वही हाइबरनेट होता है ये। इसमें क्या है, पीसीस के लिए ये उपलब्ध नहीं होता। हाइबरनेट स्लीप से कम पावर खाता है ना, स्लीप से भी और कम पावर खाता है। जब स्लीप मोड में कम पावर होता है और स्लीप से भी कम मोड में हाइबरनेशन चलता है, और जब आपका यूज़ है तभी चलेगा, उसके अलावा हाँ ज़्यादा देर तक रखा रहता है तो बंद हो जाता है, बैटरी चार्ज नहीं करनी पड़ती, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है, ठीक है। कैसे कर सकते हैं हाइबरनेट, तो ये तो पीसी का ऑप्शन है, ये पीसी है ना, लैपटॉप में मिल जाती हैं वो चीज़ें, तो लैपटॉप में आपको चेक कर सकते हैं, दायरे किनारे पे जाएंगे तो वहीं पे दाहिनी ओर वो हाइबरनेशन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जहाँ स्टार्ट वाले मेन्यू पे क्लिक करते हैं, स्टार्ट स्टॉप वाले पे, हाँ तो बस वहीं आपको बगल में पीसी के साथ मिल जाता है। पावर ऑप्शंस में जाओगे तो मिल जाएगा स्लीप, हाइबरनेशन, शट डाउन, रीस्टार्ट, ये चारों ऑप्शन मिलते हैं वहाँ पर, ठीक है। चले, टास्क बार फीचर्स। टास्क बार मतलब आप समझ रहे हैं, टास्क बार जो नीचे होता है उसमें क्या क्या फीचर्स दिए होते हैं, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। जैसे ही आप किसी विंडो को खोलते हैं तो इसे दर्शाते हुए टास्क बार का एक बटन प्रकट हो जाता है, और विंडो को बंद करते हैं तो वह बटन क्या है, गायब हो जाता है। टास्क बार बहुत सारे फीचर्स इसमें मिल जाते हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं, डेस्कटॉप के ऐप्स को देख सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं, और बहुत सारे इसके फीचर्स हैं। जैसे डेस्कटॉप को देखना, अगर आप बहुत सारी हाँ अलग अलग टैब्स खोले होंगे, उसको बंद करके देखना चाह रहे हैं तो डायरेक्टली आप हाँ माउस स्क्रीन से क्या करेंगे, कॉर्नर पे ले जाएंगे इधर नीचे, तो पूरा डेस्कटॉप आपका दिखना चालू हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये विंडोज़ टास्क बार है, जिसमें आपको सारे पैनल्स दिख जाते हैं। नीचे वाला पूरा हमारा जो टास्क बार होता है ना, वही ये टास्क बार कहलाता है। ये विंडोज़ 11 का टास्क बार है, ये 10 का है, 8.1 का है, 7 का, ऐसे चलते थे ये सारे एक्सपी वगैरह के, ठीक। आप इधर किनारे पे जाओगे तो पूरा का पूरा क्या दिख जाता है, हाँ हमें सीधा ये यहाँ बिल्कुल लास्ट में कॉर्नर पे जाओगे, हाँ तो सीधा सीधा स्क्रीन दिखने चालू हो जाती है, डेस्कटॉप दिख जाता है। और ये ऑप्शन से अलग अलग इन्होंने अपडेट करते हुए चले गए, तो अभी फिलहाल 11 का काम चल रहा था। पर्सनलाइज योर डेस्कटॉप, उसको भी आप पर्सनलाइज कर सकते हैं, आपके हिसाब से डेस्कटॉप को व्यवस्थित कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम रखना है, कौन से नहीं रखना, बैकग्राउंड कैसे सेट करना है, सारी चीज़ें। तो पर्सनलाइजेशन को करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है, डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए डेस्कटॉप बैकग्राउंड विकल्प पे क्लिक करेंगे तो उसमें डेस्कटॉप के विकल्प आ जाएंगे, उसको चूज कर लेंगे। स्क्रीन सेवर वगैरह का ऑप्शन आता है, वो चेंज कर सकते हैं आप। विंडोज़ में बॉर्डर वगैरह, टेक्सचर क्या चेंज करने हैं, वो सारी चीज़ें, डेस्कटॉप की थीम चेंज करने के ऑप्शन वो वहीं से आ जाते हैं सारे। पर्सनलाइजेशन में आप जाएंगे सेटिंग में जाके तो वो सारी चीज़ें आपकी खुल जाती हैं। विंडोज़ की और एक्स को एक साथ दबाने से क्विक एक्सेस मेन्यू को यहाँ पे कंट्रोल पैनल के रूप में आप चुन सकते हैं, और कंट्रोल पैनल में अपीयरेंसेस और पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन जो आता है उसके तहत ये सारे की सारी चीज़ों को थीम वीम वगैरह चेंज आप कर सकते हैं। ये ऑप्शंस रहते हैं जो उसमें पहले से प्रीसेट ऑप्शन है, और कुछ आप नए भी इसमें अपलोड कर सकते हैं अपने हिसाब से, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। कंट्रोल पैनल में पर्सनलाइजेशन में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। आप चाहें तो चेक करते रहिए, आपके सिस्टम अगर पास में हो तो यूज़ करते हो। फॉन्ट साइज़ और टेक्स्ट डिस्प्ले सेटिंग, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं अपने सिस्टम में, क्या फॉन्ट साइज़ होने चाहिए, है ना, फॉन्ट का साइज़ क्या हो, टेक्स्ट कैसे डिस्प्ले हो, ये सारी चीज़ों के लिए ऑप्शन होते हैं। क्लियर सेटिंग कर देने पे पूरा का पूरा रीसेट हो जाती है, अपने हिसाब से सारी सेटिंग होना चालू हो जाती है, ठीक है। हाँ, टेक्स्ट का आप फिर चयन करके उनको सारा कर सकते हैं। सेटिंग डेट एंड टाइम, ये तो बचपन में सबसे पहला काम जो है कंप्यूटर जब हम सीख रहे थे तो चालू करने के बाद अगली चीज़ यही सिखाई थी कि कैसे, हाँ आपका जो टास्क बार है उस पर बगल में बिल्कुल राइट कॉर्नर पे सबसे लास्ट में डेट एंड टाइम हुआ करता था, तो उसको सेट करने का ऑप्शन बताया जाता था कि उस पर क्लिक करो, फिर उसमें हाँ सारा टाइम जोन सेलेक्ट करो और सारी चीज़ें हैं वो पूरा सेट करना सिखाया जाता। तो वही चीज़ आपकी यहाँ भी है, बस थोड़े अपडेशन के साथ आपको सारी चीज़ें वहीं मिल गई हैं। डेट टाइम का अलग से कंट्रोल पैनल में ऑप्शन आता है, जिस पर क्लिक करके आप सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, ठीक है भाई। PC सेटिंग पर जाके हाँ वही सारी चीज़ें।
जो भी भाषा है उस भाषा पे क्लिक करके आप सारी चीज़ों को, हाँ बहुत सारे डिवाइसेस को ऐड करने के लिए भी ऑप्शन है। ऑब्वियस सी बात है कि हमको मान लीजिए आजकल अब वायरलेस माउस और कीबोर्ड हम यूज़ करते हैं, ज़रूरी थोड़ी है कि हम आज भी इतने लंबे लंबे वायर्स के साथ खेलते रहे। तो वायरलेस माउस और कीबोर्ड के लिए फिर हमें उनके वो कनेक्ट करने होते हैं, हाँ जो उनके मतलब ट्रांसमीटर और वो होता है, तो उसके लिए भी आपको कनेक्ट करना है। मान लो स्पीकर्स वगैरह हमें कनेक्ट करना है या एक्स्ट्रा एडिक्स जो भी चीज़ें हमें कनेक्ट करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हाँ डिवाइसेस को ऐड करने के लिए, है ना, ब्लूटूथ डिवाइस और बाकी चीज़ें, तो वो ऑप्शन आपको कंट्रोल पैनल पे मिल जाता है। डेस्कटॉप पे क्लिक करके आपको सारी चीज़ें, उसमें ऐड और रिमूव करने के ऑप्शंस भी आते हैं, तो उसको ऐड और रिमूव करिए कंट्रोल पैनल से, आपके डिवाइसेस ऐड या रिमूव हो जाएंगे। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, उसमें वही चीज़ें लिखी हैं जो मैं बता रहा हूँ, और एक बार जाके चेक करोगे तो आपसे चीज़ें हो जाएंगी। बस एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंटरनेट से जुड़ा होना ज़रूरी है, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें जो ज़रूरत लगती हैं डाउनलोड नहीं हो पाती और फिर अटक जाता है काम, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद विंडोज़ स्टोर से बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को आप इंस्टॉल कर सकते हैं और धीरे धीरे चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। नहीं काम आ रही तो अनइंस्टॉल कर दो, वापस से ख़त्म हो जाता है, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें, ठीक है। ये कंट्रोल पैनल है, इसमें फिर आप जाओगे प्रोग्राम्स में तो किसी भी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन यहीं से आ जाएगा, है ना। जैसे ही क्लिक करोगे अनइंस्टॉल होना चालू हो जाएगा, ठीक है। फॉन्ट को अलग अलग फॉन्ट होते हैं, बहुत सारे भाषाओं के अलग अलग फॉन्ट्स होते हैं, तो उनको जोड़ने के लिए आप फॉन्ट्स और लैंग्वेज पे जाके क्लिक करेंगे कंट्रोल पैनल पे, तो वो आपको ऑप्शन मिल जाएगा और वहीं पे आप क्या कर सकते हैं, हाँ उन फॉन्ट को ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो भाई ऐड करने के लिए भी ऑप्शंस आते हैं, अलग अलग लिस्ट ऑफ फॉन्ट्स आपको मिल जाएगी, ठीक है। कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, अच्छा कंप्यूटर चलाना है। जैसे हमारा फ़ोन है, फ़ोन कई बार स्लो हो जाता है, तो क्या करते हो भैया, आप क्या करते हो, बहुत सारे जो यूज़ नहीं कर रहे एप्लीकेशंस उनको हटा देते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं, डिस्क में से जगह कम बची है तो उसको कम कर देते हैं, स्पेस कम मतलब क्या कर देते हैं, खाली कर देते हैं, फ़ोटो वोटो जो वीडियो पड़ी फालतू की उनको हटा देते हैं। वही काम हम सिस्टम में करते हैं, मतलब पहले सिस्टम में करते थे, अब आजकल फ़ोन में करने लगे। लेकिन क्वेश्चन फ़ोन के नहीं पूछे जाएंगे, सिस्टम के पूछे जाएंगे, तो याद रख लेना है डिस्क को क्लीन करना, विंडोज़ को अपडेट करते रहना, हम फ़ोन को भी अपडेट करते रहते हैं ना समय समय पे। डिस्क डीफ्रेगमेंटेड, डिस्क डीफ्रेगमेंटर, इसका मतलब क्या है, डीफ्रेगमेंट करना, अलग अलग फ्रेगमेंट्स में तोड़ के रखना डिस्क को, है ना। इसके अलावा कंप्यूटर को वायरस से सुरक्षित रखना, तो ये सारा क्या है कि हमारा परफॉर्मेंस जो है कंप्यूटर का इनहेंस होता रहता है। डिस्क को क्लीन कैसे करेंगे, तो भैया यूटिलिटी डिस्क, जैसे हमारे पास नहीं आता वो डिस्क क्लीनर, हाँ, और बहुत सारे विंडोज़ में मतलब फ़ोन में आता है क्लीनर का ऑप्शन आता है एक, है ना, डिस्क क्लीनर जिसको बोलते हैं, जो आपके फ़ोन में दिखाता है कि ये डेटा ज़बरदस्ती का भरा रखा है, इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, इसको क्लियर कर दें, सो हम कहते हैं कर दो। तो वही चीज़ इसमें भी, डिस्क क्लीनअप में आप जाओगे और डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी का उपयोग करते हुए जितनी भी एक्स्ट्रा एक्सेसिव फाइल्स हैं कंप्यूटर की जो यूटिलाइज नहीं हो रही हैं, ख़राब हैं, काम की नहीं है, या बार बार डबल ट्रिपल फाइल्स आ गई हैं, तो उन सबको हटा के सारा काम हो सकता है। कैसे होगा, कंट्रोल पैनल में जाके एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में जाएंगे और वहां पे आपको डिस्क क्लीन अप पैनल खोलना है, और उसको क्लीन अप करने के बाद ये सारी की सारी ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। जैसे फ़ोन में दिख जाता है ना कि भैया हमारे ये ऐप्स हैं, ऐप्स में इतना डेटा लगा है, इतने ऐप्स हैं, 5 GB 10 GB के ऐप्स हैं या 40 GB के ऐप्स हैं। इसके बाद आपका खुद का पहले तो सॉफ्टवेयर होगा, जो भी आपका UI चल रहा है उसका बताएगा, फिर बताएगा वीडियोज़ इतने हैं, है ना, टेक्स्ट इतने हैं, डॉक्यूमेंट्स इतने हैं, है ना, पिक्चर्स इतनी हैं, इसमें जे डेटा भरा है, इसमें फालतू की इतनी है, डबल डुप्लीकेट फाइल इतनी, वही सारी चीज़ जो सिस्टम में आपको मिल जाता है। तो ये आपकी पूरी की पूरी बता देगा कि कितनी क्या इसमें मेमोरी एक्स्ट्रा है, ज़बरदस्ती की है, तो इसको आप कम कर सकते हैं और फाइल आपकी क्लीन हो जाएगी, तो वो तेज़ चलने लग जाएगा। बहुत बढ़िया। क्लीनअप के अलावा डिस्क डीफ्रेगमेंटर का मतलब क्या है, अलग अलग क्या कर सकते हैं आप, उसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं डिस्क को। तो वो आपको पता ही है कि कैसे क्या ऑप्टिमाइज करके ये दिख जाता है कि कौन सा डिवाइस क्या क्या कैपेसिटी के साथ यूज़ हो रहा है। ये सी ड्राइव है जो कि क्या कर रही है, इतना स्पेस ले रही है, फिर डी ड्राइव है, फिर ई एफ, और बहुत सारी ड्राइव्स हम बना देते हैं सेगमेंट्स में, कैसे क्या यूटिलाइजेशन हो रहा है उसके लिए ये डीफ्रेगमेंटर यूज़ होता है, डिस्क डीफ्रेगमेंटर, जिसको आप अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं आपकी पूरी मेमोरी को। बहुत बढ़िया। विंडोज़ अपडेट, ये समय समय पे अपडेट्स प्रोवाइड कराता रहता है, सिस्टम बताता रहता है कि भैया आपका जो विंडोज़ है वो एक्सपायर होने वाला है या अपडेशन आ गया है, उसको अपडेट कर लीजिए। तो बस अपडेट कर लें ताकि व्यवस्थाओं को वो स्वचालित रूप से चलाता रहे और अच्छे से काम होता रहे। कंट्रोल पैनल में जाके आप देखेंगे कि डिवाइस पे हाँ इंस्टॉलमेंट मतलब जो अपडेशन है क्या वो अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है तो वो बता देगा, और अवेलेबल है तो उसको अपडेट कर लीजिए। पैसे लगते हैं, हालांकि कोशिश हम ये करते हैं कि भाई वो
फ्री में काम हो जाए, लेकिन ठीक है क्या है, क्योंकि अपडेट करते रहने से क्या है, वायरस वगैरह जो है वो ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं सिस्टम को, और अच्छी चीज़ होती है वो, है ना, अपना परफॉर्मेंस बढ़ता रहता है, चलता रहता है सिस्टम का, वही चीज़ है। तो वायरस वगैरह से कंप्यूटर क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, ये अपडेशन और सारी चीज़ें, है ना, तो ये करते रहना चाहिए और क्या। इसके अलावा बहुत सारे सिक्योरिटी चेकलिस्ट होते हैं विंडोज़ में, ताकि आपका विंडोज़ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एक्शन सेंटर, विंडोज़ डिफेंडर, विंडोज़ स्मार्ट स्क्रीन, यूज़र अकाउंट कंट्रोल, फाइल हिस्ट्री, विंडोज़ अपडेट, विंडोज़ फायरवॉल, ये सारे के सारे तमाम ऐसे सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स हैं जो कि चेकलिस्ट के माध्यम से आपके सिस्टम को चेक करते रहते हैं और बताते रहते हैं कि आपका कितना सही सिस्टम चल रहा है, बढ़िया। अब फोल्डर्स और फाइल को कैसे क्या ओपन करें, ये तो आपको पता ही है कि आप जाएंगे और जिस भी पर्टिकुलर चीज़ को खोलना है उसको खोलेंगे, हाँ फाइल मैनेजर में जाएंगे तो फाइल मैनेजर में पूरा का पूरा आपके फाइल्स दिख जाएंगे, कैसे क्या है, इसमें पूरी चीज़ें दिख जाती हैं कि कौन सी चीज़ आपके पीसी में है, कौन सी ड्राइव्स में है, क्विक एक्सेस जो करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। नीचे जाओगे तो 3D ऑब्जेक्ट, डेस्कटॉप में सामने क्या क्या पड़ा हुआ है वो सारी चीज़ें दिख जाएंगी, डॉक्यूमेंट्स में क्या है, डाउनलोड्स में क्या है, म्यूज़िक, पिक्चर्स, सारी आपकी बाइफरकेट है सारी चीज़ें, और उसको आप चेक कर सकते हैं। नहीं तो फिर भाई आप जाएंगे बेसिक ड्राइव्स वगैरह में चीज़ों को चेक कर सकते हैं, तो बस उनको खोलिए और आपके सारे काम हो जाएंगे। कंप्यूटर में जाके आपको क्या करना होता है, कई बार पहले फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क वगैरह यूज़ होती थी, हार्ड डिस्क तो अभी भी यूज़ हो जाती है, फ्लॉपी वगैरह अब नहीं यूज़ होती है ना, पेन ड्राइव वगैरह अब हम यूज़ करने लग गए हैं, और ड्राइव्स अलग अलग प्रकार से सेकेंडरी मेमोरी के तौर पे हमने एक वीडियो डिस्कस की थी जो शायद अपलोड भी हो चुकी है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वो ज़रूर देख लीजिएगा, ड्राइव से रिलेटेड, मेमोरी से रिलेटेड जो आपकी पड़ी है। तो इसमें अलग अलग स्टेप्स के द्वारा आप कंप्यूटर में मेमोरीज को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। फाइल एक्सप्लोरर में वो सारी की सारी आपकी फाइल्स डली होती हैं जिनको आप चेक कर सकते हैं, ये सारी आपको मिल जाएंगी। इसी टाइप से आपकी फाइल एक्सप्लोरर होता है ना भाई, आप जाके चेक करो, सीधी सीधी मिल जाएंगी। मैं दिखा दूं चेक करके, तो मैं दिखा देता हूँ। चलो डेस्कटॉप खोलेंगे आप, तो ये आप जाओगे तो इधर ही बगल में ये दिख रहा है ना, फोल्डर सा दिख रहा है, ये फाइल एक्सप्लोरर है। लो अब क्या क्या है सारी चीज़ें इसमें आपको दिख जाएंगी, क्या क्या है आप खोल के, अब मैं दिखाऊंगा तो आप कहोगे सर इतना सारा डेटा मेरे को दे दो, तो मैं नहीं दे रहा, ये मैं बस दिखा रहा था, आप अपने अपने सिस्टम में खोल के देख लेना, ठीक है। आपको क्या क्या सारी चीज़ें दिख जाएंगी वो मिल जाएंगी, इसमें पूरा का पूरा आपका डेटा होता है, पूरा कैसे क्या आपको मैनेज करना है। लाइब्रेरीज होती हैं बहुत सारी, अलग अलग लाइब्रेरीज आप बना सकते हो, जहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को, म्यूजिक को, इमेजेस को आप अलग अलग बाइफरकेट कर सकते हो, तो वही लाइब्रेरीज कहलाती हैं। इनकी लोकेशंस आप सेट कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स में सारे टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट की चीज़ें होती हैं, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें फोल्डर्स में रख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स के अलावा पिक्चर्स रख सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता ही है, अलग अलग म्यूजिक हो सकता है, वीडियोस हो सकती हैं। लाइब्रेरी में रिसाइकल बिन, हाँ डिलीट कर देते हैं कई बार हम चीज़ें, तो हमें गायब हो जाती चीज़ें, फिर क्या करते हैं हम रिसाइकल बिन को ओपन करते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, उसको भी क्लीन अप कर दिया तो फिर नहीं मिल रही चीज़ें। लेकिन रिसाइकल बिन ऐसी चीज़ होती है जो डिलीट किए हुए कंटेंट को सहेज के रखता है कुछ समय तक, तो फिर बाद में ऑटोमेटिक वो भी डिलीट कर देता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, हार्ड डिस्क में रिसाइकल बिन ही होता है, सारी चीज़ों को रखने का काम होता है। सर्च बॉक्स में आप क्या कर सकते हैं, आइकन जो है सर्च डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग आपको मिल जाएंगी, रिसाइकल बिन खोल के फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। हालांकि ये मैं नए विंडोज़ 11 पे दिखा रहा हूँ, विंडोज़ 8.1 के सारे कैरेक्टर, ठीक है। फोल्डर्स और फाइल तो आपको बता ही दिया है कि कैसे फोल्डर और फाइल्स को खोल सकते हैं, उनको डिलीट, अपडेट, एडिट वगैरह कर सकते हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। कैसे क्या व्यूज़ के माध्यम से सारी चीज़ें हो सकती हैं, ये आपको याद रखना है। फाइल फोल्डर्स को डिटेल व्यू करने के लिए आप, हाँ उसकी डिटेल्स भी आपको पूरी मिल जाती है, सारी चीज़ें। हाँ फाइल और फोल्डर्स को मूव करने के लिए क्या मूव ऑप्शन होता है, एक जगह से ड्रैग एंड ड्रॉप आप आजकल कर सकते हैं डायरेक्टली, हाँ फाइल फोल्डर उठा के, नहीं तो कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। रिनेम तो कर ही सकते हैं एक फाइल को, हाँ किसी भी फाइल को क्लिक करके उसमें रिनेम का ऑप्शन आ जाता है, आप चाहें तो, मैं बता दे रहा हूँ, नहीं तो आप कहो जैसे ये है, ठीक है। अब मान लीजिए, हाँ मैं ये खोल लेता हूँ, इसमें हमने म्यूज़िक खोला, म्यूज़िक में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब इस पीसीज में हम जाके आओ 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 डेस्कटॉप पे कुछ अच्छा नहीं है, ठीक है। डाउनलोड्स में चले जाते हैं, डाउनलोड्स में मान लो यही दिख रहा है फीचर्स में, इसको हम अगर क्लिक करेंगे लंबा सा, तो इसमें आपको आ जाएगा रीनेम का ऑप्शन, ठीक है। ये देख रहे हो रीनेम, तो रीनेम हो जाएगा, और रीनेम करके आप क्या कर सकते हैं, उसका नाम परिवर्तित कर सकते हैं। तो भैया वो रीनेम का ऑप्शन आप देखो, है ना, रीनेम हो सकता है, कोई भी फाइल को, फोल्डर को आप रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, इसी के साथ भैया ये पूरा का पूरा आपका क्या है,
विंडोज़ का हमने सिस्टम देख लिया कि क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है और दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना ताकि उनका भी भला हो जाए। तो भाई ऐसे वीडियोस तो हम बनाते ही रहते हैं। अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं www वर्ल्ड वाइड वेब की बात करने वाले हैं ताकि हम इंटरनेट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनको भी कवर कर पाएँ। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.